आज हम लोग जो ठोस अवस्था है उस पाठ में जो आंकिक प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए कुछ चीज़ें पहले जानना आवश्यक है। तो हम लोग इसके पहले चर्चा किए थे एकक कोष्ठिका, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल तो जो क्रिस्टल जालक होते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ होता है तो उसका जो क्रिस्टल जालक होता है तो वह क्रिस्टल जालक जो है इसी एकक कोशिका से मिलकर के बनता है। जिस प्रकार से हम लोगों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, उसी प्रकार से कोई भी ठोस पदार्थ जो उसका क्रिस्टल होता है वह इस एकक कोशिका से मिलकर के बनता है। जो एकक कोशिकाएं होती हैं वह क्या होते हैं, घनाकार होती हैं। हम लोग जानते हैं कि इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है, उसको हम घन कहते हैं। तो ये जो एक मान लीजिए उदाहरण लिया गया है इस घन का, ये मान लीजिए घन है कोई, तो जो क्रिस्टल होता है, जो ठोस पदार्थ होता है, इस प्रकार के अनेक यूनिट सेल से मिलकर के जिनकी संरचना घनाकार होती है, उनसे मिलकर के कोई भी ठोस पदार्थ बनता है। अब जैसे एक यहाँ पर एक घन के एक उदाहरण लिया गया है, एकक कोशिका लिया गया है, इसी प्रकार से अनेक एकक कोशिकाएं जब व्यवस्थित कर दी जाएंगी, इसकी पैकिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, संकुलन का पढ़ चुके हैं। संकुलन जब इनका किया जाएगा तो हम क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो क्रिस्टल जालक या किसी भी ठोस क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, यह एकक कोशिका। और एकक कोशिका की संरचना कैसी होती है, वो घनाकार होती है, क्यूब के आकार, क्यूबिक होता है। तो अब इस क्यूब में, इस घन में थोड़ा सा हमको कुछ चीजें समझना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, इस घन में एक 8 कोने हैं। देखिए, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, इसी प्रकार से इधर देखेंगे तो 5, 6, 7 और 8, ये 8 कोने होते हैं। और इसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक क्या है, देखिए एक सामने जो दिखाई दे रहा है, एक फलक ये है, दूसरा फलक इसके पीछे वाला है 2, एक ऊपर 3, एक नीचे 4 और एक साइड में इधर 5 और इधर एक साइड में 6। तो 6 फलक हैं और 8 कोने इसमें इस घन में उपस्थित हैं। अब अगर इस घन में कहा जाए कि कोने पर ये परमाणु होते हैं, माने कि ये जो मालिक कोई यौगिक कोई यूनिट सेल है तो किसी न किसी अणु से मिलकर के किसी न किसी अणु का होगा ये घन। तो अगर उस यौगिक में जो घनाकार कोना, ये जो घन है, इसके कोने पर मान लीजिए एक एक परमाणु उपस्थित है। एक परमाणु इस पर उपस्थित है, एक परमाणु यहाँ उपस्थित है, एक परमाणु यहाँ उपस्थित है। इसी प्रकार से 8 कोने पर मान लीजिए एक एक परमाणु उपस्थित है। तो होता क्या है कि एक कोने पर जो एक परमाणु होता है, इसका संबंध इसी प्रकार के 8 यूनिट सेल से होता है। मतलब ये जो है खाली अकेले इस यूनिट सेल का नहीं है, यह 8 यूनिट सेल से यह जुड़ा होता है, यह परमाणु जो कोने पर एक परमाणु है। तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेव ले लिया जाए। अब एक सेव को कहा जाए कि 8 भागों में बांटिए, तो उसके एक भाग का मान क्या हो जाएगा, 1/8। तो हम कहेंगे कि इस यूनिट सेल में प्रत्येक कोने पर परमाणु कितने होंगे, एक कोने पर, मतलब एक कोने पर परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1/8। इस प्रकार से इस घन में 8 कोने हैं। तो एक कोने पर, प्रत्येक कोने मतलब एक कोने पर अगर परमाणु की संख्या 1/8 है, तो पूरे इस यूनिट सेल में अगर कहा जाए कि कोने पर जो परमाणु है उनकी संख्या क्या होगी, तो यहां पर 8 कोने पर निकाल लेंगे। 8 कोने पर परमाणु कितने होंगे, तो 1/8 एक कोने पर था, उसमें फिर 8 कोने पर है, तो 1/8 गुणित 8 और 8 काट देंगे तो 1 परमाणु। मतलब इस यूनिट सेल में जो कोने पर परमाणु है उनकी संख्या केवल 1 होगी, क्योंकि एक कोने पर केवल 1/8 परमाणु है।
इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु है, मतलब इस फलक पर भी एक परमाणु, 6 फलक बताए गए आपको, तो एक फलक पर एक परमाणु, इसी प्रकार से 6 फलक पर जो है वो 6 परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ भी क्या होगा कि एक फलक पर जो एक परमाणु होता है इसका संबंध 2 यूनिट सेल से होता है। तो एक फलक पर जो परमाणु की संख्या कितनी होगी, जैसे एक सेव को अगर 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग का मान कितना होगा, 1/2। इसलिए प्रत्येक फलक पर परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1/2, और 6 फलक हैं तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुणित 1/2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 6 फलकों पर परमाणुओं की संख्या बराबर 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक पर 1/2 परमाणु हैं। तो यहां पर इसको काट देंगे, 2 3 6, तो यहां पर 3 परमाणु की संख्या हो जाएगी। तो एक चीज हमको जब भी कोई आंतरिक प्रश्न दिया जाएगा तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक कोने पर 1/2 परमाणु होंगे, 1/8 परमाणु होंगे, और प्रत्येक फलक पर 1/2 परमाणु होंगे। तो 6 फलक पर 3 परमाणु हो जाएंगे और कोने पर परमाणुओं की संख्या 1 हो जाएगी। अब मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि मान लीजिए कोई भी यौगिक है, कोई भी एकक कोशिका है, ये एकक कोशिका, मान लीजिए एकक कोशिका किसका होगा, किसी न किसी यौगिक का होगा। तो मान लिया जाए कि जो एकक कोशिका है, जो यौगिक है, तो कहा जाए कि इसके कोने पर, इस पर कोने पर जो परमाणु है वो परमाणु ए है, कोने पर परमाणु ए रखे गए हैं। कोने पर जो परमाणु है उसका नाम हम मान लीजिए कि ए रखा गया है। ए परमाणु यहां भी है, प्रत्येक कोने पर 8 कोनों पर ए परमाणु उपस्थित है। और जो फलक पर जो परमाणु उपस्थित है, मान लिया जाए कि फलक पर जो परमाणु है फलक पर जो परमाणु रखा गया है वह बी तत्व का परमाणु रखा गया है। यहां पर ए तत्व का परमाणु रखा गया है कहां, कोने पर, और बी तत्व का जो परमाणु रखा गया है वह फलक पर रखा गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी घनीय एकक कोशिका में परमाणु एक कोने पर उपस्थित है और 6 फलकों के केंद्रों पर, मतलब 6 फलक का केंद्र मतलब यहां पर, यहां पर, यहां पर, 6 फलकों के केंद्रों पर बी परमाणु उपस्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? जो यौगिक है एकक कोशिका, मान लीजिए कि किसी यौगिक से बना हुआ है, तो उस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यहां पर हमको निकालना पड़ेगा कि कोने पर जो परमाणु ए रखे गए हैं, इन परमाणुओं की संख्या कितनी है, फलक पर जो परमाणु रखे गए हैं बी, उनकी संख्या कितनी है। जब दोनों की संख्या हम निकाल लेंगे तो हम उस यौगिक का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज थोड़ा सा और समझेंगे, दो चीजें बताएंगे, कोने पर और फलक पर। और होता है, देखिए 3 प्रकार के जो है यूनिट सेल आपको बताए गए थे। एक अंतः केंद्रित भी आता है। तो अंतः केंद्रित में क्या होता है कि जो परमाणु होता है वह एकक कोशिका के बॉडी पर होता है, बॉडी सेंटर्ड ट्यूब्यूल उसको बोलते हैं, काय केंद्रित घनीय सेल। तो काय केंद्रित का मतलब पूरा जो एकक कोशिका है उसके केंद्र पर, मतलब काय पर एक परमाणु, जैसे इसी को मान लिया जाए तो बीच में केवल एक परमाणु जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका एकक कोशिका है तो बीच में मान लीजिए इसका काय है, इसमें जो परमाणु, एक परमाणु रखा जाएगा, तो इसका संबंध जो है, जो काय पर जो परमाणु रखा जाता है, इसका संबंध केवल इसी एकक कोशिका से होता है, दूसरे एकक कोशिका से नहीं होता। जबकि कोने पर हम लोगों ने बताया कि जो परमाणु होता है उसका संबंध 8 एकक कोशिका से होता है। जो फलक पर जो परमाणु होते हैं उनका संबंध 2 एकक कोशिका से होता है। और जो काय मतलब बॉडी यानी बीच में जो परमाणु रखा गया है उसका संबंध केवल इसी एकक कोशिका से होता है। इतना चीज हमको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं प्रश्न क्या बताया कि मान लीजिए कोई घनीय कोशिका है, एकक कोशिका है, परमाणु एक कोने पर, 8 कोने पर उपस्थित हैं और फलक
6वें फलक पर जो है B परमाणु उपस्थित है, तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 8 कोने पर 8 कोने पर A परमाणु की संख्या बराबर, पहले हम A और B परमाणु की संख्या कितनी है उसको निकालेंगे। 8 कोने पर A परमाणु की संख्या बराबर, तो बताया गया कि 8 कोने पर, प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु है, तो 8 कोने पर क्या ऐसे निकालेंगे, 8 गुणित 1/8 बराबर 1 परमाणु, मतलब A परमाणु की संख्या कितनी है, 1। इसी प्रकार से फलक में कहा गया कि परमाणु भी उपस्थित है, तो यहां पर लिख देंगे फलक कितने हैं, 6 फलक हैं, तो लिख सकते हैं यहां पर 6 फलक केंद्रों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, B परमाणुओं की संख्या, क्योंकि फलक पर B परमाणु है तो B परमाणु की संख्या निकालेंगे। B परमाणु की संख्या बराबर 6 फलक हैं, प्रत्येक फलक पर 1/2 परमाणु है, तो इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 परमाणु। तो उस यौगिक में या एकक कोष्ठिका में A परमाणु की संख्या कितनी है, 1, और B परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3। तो हम लिख सकते हैं यहां पर यौगिक का सूत्र बराबर, यौगिक का सूत्र बराबर A की संख्या 1 है तो A लिख देंगे, और B की संख्या 3 है तो यहां पर हो जाएगा B3। तो यौगिक का सूत्र या एकक कोष्ठिका जो है उसका सूत्र क्या होगा, AB3। इस प्रकार से सवाल को हम हल कर सकते हैं। कभी कभी देता है कि परमाणु, जैसे घन के काय में परमाणु कोई उपस्थित है तो उसकी संख्या भी हम 1 लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए कि कोने पर A परमाणु उपस्थित है और फलक पर B परमाणु उपस्थित है, और काय पर, काय मतलब बीच में अगर C परमाणु उपस्थित है तो काय पर उपस्थित C परमाणु की संख्या कितनी होगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि काय पर जो परमाणु होता है उसका संबंध केवल इसी एकक कोष्ठिका से होता है, इसलिए तो C परमाणु की संख्या भी 1 होगी। तो उस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, ABC। ध्यान रखेंगे, पहले ABC परमाणु की संख्या निकाल करके तब हम सूत्र ज्ञात करेंगे। तो एक हो गया कि अगर एकक कोष्ठिका से संबंधित कोई किसी यौगिक का अगर सूत्र पूछ रहा है तो उसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपको बताया गया था कि जो एकक कोष्ठिका होता है वो 3 प्रकार का होता है। आद्य एकक कोष्ठिका जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, इसके पहले पढ़ा दिया गया है। काय केंद्रित जिसको बॉडी सेंटर्ड ट्यूब बोलते हैं, और तीसरा है फलक केंद्रित। तीनों में बताया गया था कि A और R में संबंध बता दिया गया है। दोबारा इस पर चूंकि आंकिक प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं इसलिए एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेंगे। तो आद्य एकक सेल के लिए, आद्य एकक सेल के लिए जो A मतलब कोर की लंबाई और R जो है वह त्रिज्या है, तो आद्य एकक सेल के लिए A और R में संबंध यही होता है, R बराबर 1/2। इसी प्रकार से अगर काय केंद्रित है, काय केंद्रित जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं BCC, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर काय केंद्रित या BCC में अगर A और R का संबंध पूछा जाए तो यहाँ पर हम बोलते हैं R बराबर √3/4A। और तीसरा होता है फलक केंद्रित है, तो फलक केंद्रित के लिए जो A और R में संबंध होता है, कोर की लंबाई और त्रिज्या में जो संबंध होता है वह होता है R बराबर A/2√2। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि कोई भी आद्य एकक सेल हो या काय केंद्रित हो चाहे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हो, अगर उसमें कोर की लंबाई दिया गया है तो हम R निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं।
या त्रिज्या दिया है तो हम कोर की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इस पर भी आंकिक प्रश्न का हम लोग अभ्यास करेंगे। आपको नोट्स अभी भेजा जाएगा, उस नोट्स में कुछ होमवर्क भी दिए गए हैं, उस होमवर्क को हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद।